दोस्तों, देश में जैसे कांग्रेस कमजोर हुई है, वैसे बिहार में आरजेडी को कमजोर कर दिया गया है। लालू यादव एक समय जमीनी स्तर के नेता माने जाते हैं और कर्पूरी ठाकुर के समय वो क्या आरजेडी को लीड किया और क्या आरजेडी की स्थापना करके आरजेडी को किस मुकाम तक पहुंचाया, क्योंकि उसके बाद उनके घर से सिर्फ दो दो सीएम नहीं, एमएलए, एमपी और मंत्री निकले। लेकिन जब यही आरजेडी किसी को विरासत में दी जाती है, जैसे कि तेजस्वी यादव को, फिर इस आरजेडी का राजनीतिक पतन स्टार्ट हो जाता है। क्या इसके भरे कोई पीछे कारण है क्या? मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर विरासत में कुछ चीज़ें मिलती है ना, तो फिर उसका उपयोग थोड़ा-सा कम हो जाता है और जब उपयोग कम होती है ना, तो फिर उसका राजनीतिक पतन तो ज़रूरी होता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लालू यादव ने कड़ी मेहनत करके आरजेडी पार्टी का गठन किया और आरजेडी पार्टी के गठन करने के बाद क्या जबरदस्त बिहार में प्रचार-प्रसार करके इस मुकाम तक लेके आए, क्योंकि विपक्षी पार्टी की एक मजबूत विपक्ष मिली आरजेडी के तरफ से। दूसरी बात की जाए तेजस्वी यादव को लेके, तो तेजस्वी यादव की इतनी नाकामी हो रही है ना, हर जगह फेल होते जा रहे हैं। हर जगह फेल होने के कारण कि जैसा कि राज्यसभा में 41 मेंबर होने के बावजूद भी वो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। उनके एमएलए उनके साथ नहीं है, उनके एमपीज़ उनके साथ नहीं है। क्या ये माइंडसेट कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को कमज़ोर कर रही है, जिसकी वजह से वो राजनीतिक पतन उनका स्टार्ट हो चुका है? जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लालू यादव के बाद युवराज तेजस्वी यादव को माना जा रहा था आरजेडी का। लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे अध्यक्ष चेंज करने की ज़रूरत है आरजेडी को, क्योंकि तेजस्वी यादव से संभल नहीं रही। लोकसभा में सीट वैसे ही नहीं मिले, राज्यसभा का वही कंडीशन हुआ और उसके बाद अब विधानसभा में तो ये पूरी फ्लॉप हो चुकी है। दोस्तों, देखने वाली बात है कि कांग्रेस में जब राहुल गांधी को अध्यक्ष पद बनाया था, तो कांग्रेस का पतन शुरू हुआ था। उसके बाद राहुल गांधी को हटा के खड़गे जी को बना दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष। थोड़ा-सा सही परफॉर्मेंस करने के बाद, जो कि लोकसभा में इन्होंने महागठबंधन किया था। एनडीए के खिलाफ इन लोगों ने बहुत सारी पार्टियाँ चुनाव मिलके लड़ी थी, जो कि महागठबंधन हुआ था। उसके बाद खड़गे जी को बनाया गया था। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या आरजेडी को जो तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं, वो वैसे ही लीड करते रहेंगे कि कोई दूसरा अध्यक्ष मिल सकता है? क्योंकि अब तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा है कि आरजेडी सँभलने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव ऐसा देख रहे हैं कि आरजेडी को पतन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि राज्यसभा इनके हाथ से गई, लोकसभा गई और विधानसभा भी चला गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि विरासत में मिली अखिलेश यादव को, विरासत में मिली राज ठाकरे के परिवार की पार्टी को, विरासत में मिली राहुल गांधी को। ये सारी पार्टियां फ्लॉप होती जा रही है जिनको विरासत में मिली है। और जमीनी स्तर पे काम करके पार्टी को डेवलप करने का काम जो ने किया है, जो भी किया है, वो आज के डेट में पार्टी को अच्छी तरीके से लीड कर रहा है। जैसा कि आपने देखा कि प्रशांत किशोर बिहार में क्या गजब का बूमर फैलाया था और गजब की कॉर्पोरेट उन्होंने तैयार किया था, जिसकी वजह से बल्कि उनके पास एक भी विधायक नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दूसरे खेमे में उन्हें डर का माहौल पैदा कर दिया है। वैसे ही आपने पंजाब में देखा आम आदमी पार्टी को लेके, वहाँ पे नई पार्टी का गठन करके और फिर उसके बाद वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। वैसे ही दिल्ली में आपने देखा, तो नई पार्टी के गठन करके और जो मेहनत किया जाता है ना, वही रंग लाती है। पुरानी पार्टियाँ तो बस अपने युवराज के चक्कर में बर्बाद हो रही है। तो क्या युवराज के चक्कर में आरजेडी भी बर्बाद हो रही है? दोस्तों, कमेंट करके बताना कि क्या आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नया मिलेगा या तेजस्वी यादव के लीड में ही वो अगले भी चुनाव लड़ेंगे और उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? दोस्तों, कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें।